जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जलती, वैसे ही इंसान बिना आत्मविश्वास के सफल नहीं हो सकता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास एक बेहतरीन आइडिया था, आप में हुनर भी था, लेकिन सिर्फ इसलिए पीछे हट गए क्योंकि आपको डर था कि आप कर पाएंगे या नहीं? या शायद आप किसी इंटरव्यू में गए और सवालों के जवाब पता होते हुए भी घबराहट में बोल नहीं पाए? या कभी किसी जरूरी काम को शुरू करने से पहले ही मन में आवाज आई, मुझसे नहीं होगा? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं। ये एक अदृश्य दीवार की तरह है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। गौतम बुद्ध ने आत्मविश्वास के महत्व को बहुत खूबसूरती से समझाया है। उनका एक कथन है, सोचिए जरा, एक मोमबत्ती, उसमें मोम है, बत्ती है, सब कुछ है रोशनी देने के लिए, लेकिन जब तक उसे आग का स्पर्श नहीं मिलता, वो अंधेरे में रखी एक बेजान चीज है। बिल्कुल वैसे ही हम इंसानों के अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, सपने हैं, लेकिन जब तक आत्मविश्वास की चिंगारी उसे जलाती नहीं, तब तक हमारी काबिलियत दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आत्मविश्वास की कमी ने आपको कोई सुनहरा मौका गंवाने पर मजबूर कर दिया? अगर हाँ, तो उस अनुभव के बारे में एक शब्द में नीचे कमेंट्स में बताइए, जैसे इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, नया बिजनेस या कुछ और। देखते हैं हम सब कितने मिलते जुलते अनुभवों से गुजरे हैं। चलिए, अब मैं आपको भगवान बुद्ध के समय की एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक युवक की, जिसका नाम था विशाल। विशाल एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार था। उसके हाथों में जादू था, पत्थर को भी वो जीवंत रूप दे सकता था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, आत्मविश्वास की भारी कमी। विशाल हमेशा अपनी तुलना गांव के दूसरे कारीगरों से करता रहता। उसे लगता कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। कोई उसकी कला की तारीफ भी करता तो उसे लगता कि लोग बस उसका मन रखने के लिए कह रहे हैं। वो कोई भी नया काम हाथ में लेने से डरता। उसे हमेशा असफलता का डर सताता। उसकी कला शानदार थी, पर उसकी हीन भावना ने उसे आगे बढ़ने से रोक रखा था। एक दिन विशाल ने भगवान बुद्ध के बारे में सुना। उसे पता चला कि बुद्ध लोगों के मन की उलझनें सुलझाते हैं। बहुत हिम्मत करके वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने विशाल की आंखों में छिपी उदासी और प्रतिभा दोनों को एक पल में पहचान लिया। विशाल ने हिचकिचाते हुए अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं मेहनत करता हूं, कला भी है मुझ में, पर मुझे हमेशा लगता है कि मैं काफी नहीं हूं। मुझे डर लगता है कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, कि मैं असफल हो जाऊंगा। मैं अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने विशाल को सीधे कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पास रखी एक खाली, बिना जली मोमबत्ती की ओर इशारा किया। उदास स्माइली, विशाल, इस मोमबत्ती को देखो, क्या ये रोशनी दे सकती है? विशाल, नहीं भगवान, जब तक इसे जलाया न जाए। बुद्ध, बिल्कुल ठीक, इसमें मोम है, बत्ती है, रोशनी देने की पूरी क्षमता है, पर बिना अग्नि के स्पर्श के ये क्षमता व्यर्थ है। बुद्ध ने आगे कहा, विशाल, तुम भी इस मोमबत्ती की तरह हो। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, सपने हैं, ये सब तुम्हारा मोम और बत्ती है। लेकिन जब तक तुम अपने अंदर आत्मविश्वास की अग्नि प्रज्वलित नहीं करोगे, तुम्हारी प्रतिभा अंधेरे में ही छिपी रहेगी। तुम्हारी काबिलियत तभी चमकेगी जब तुम खुद उस पर यकीन करोगे। उन्होंने विशाल को समझाया, दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर किसी का अपना रास्ता है, अपनी चमक है। सूरज की अपनी रोशनी है, चांद की अपनी। क्या तुम कमल के फूल को गुलाब से तुलना करके दुखी होते हो? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह खूबसूरत है। तुम भी अनूठे हो। अपनी इस अनूठ पहचानो, उस पर विश्वास करो। बुद्ध के सरल शब्दों ने विशाल के मन पर गहरा असर किया। उसे पहली बार लगा कि शायद वो सच में काबिल है।
उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वापस लौट गया। उस दिन से विशाल ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने छोटी छोटी मूर्तियां बनाना शुरू किया, सिर्फ अपने आनंद के लिए। जब कोई कमी रह जाती तो वो निराश होने की बजाय उससे सीखता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ ही समय में विशाल की कला न सिर्फ उसके गांव में बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। वो अब एक सफल और संतुष्ट मूर्तिकार था, क्योंकि उसने अपनी अंदर की मोमबत्ती को जलाना सीख लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? वही जो बुद्ध ने कहा, हमारी क्षमताएं, हमारा हुनर, सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए, उसे दुनिया को दिखाने के लिए, सफलता पाने के लिए हमें चाहिए आत्मविश्वास की अग्नि। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, अत दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसका गहरा संबंध आत्मविश्वास से है। जब हम बाहरी तारीफों, दूसरों की राय या परिस्थितियों पर निर्भर रहने की बजाय अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करना सीखते हैं, तभी हम सही मायने में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं। आत्मविश्वास का मतलब अहंकार या घमंड नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी काबिलियत को जानना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का हौसला रखना, और ये मानना कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने और उससे सीखने में सक्षम हैं। अगर आपको विशाल की ये कहानी प्रेरणादायक लगी और बुद्ध की ये शिक्षा आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और हाँ, कमेंट्स में ये बताना मत भूलिएगा कि विशाल की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बुद्ध का मोमबत्ती वाला उदाहरण या अत दीपो भव का संदेश। चलिए अब बात करते हैं आज की दुनिया की। आज के इस कॉम्पिटिटिव जमाने में आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई एग्जाम देना हो, रिश्ते निभाने हो या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी हो, हर जगह आत्मविश्वास आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाता है। तो सवाल यह है कि अगर हमें आत्मविश्वास की कमी है तो उसे बढ़ाए कैसे? क्या विशाल की तरह हमें भी किसी बुद्ध का इंतजार करना होगा? नहीं, बुद्ध की शिक्षाएं हमें रास्ता दिखाती है और उस रास्ते पर चलकर हम खुद अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको कुछ व्यावहारिक तरीके बताता हूं। हम अक्सर बड़ी सफलताओं का इंतजार करते हैं और छोटी छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज आपने कोई काम समय पर पूरा किया, किसी की मदद की, कोई नई चीज सीखी, इन्हें पहचानिए और खुद की पीठ थपथपाइए। ये छोटी जीतें धीरे धीरे बड़े आत्मविश्वास का निर्माण करती है। ध्यान दें कि आप अपने आप से किस तरह बात करते हैं। क्या आप अक्सर खुद को कोसते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा? इसे बदले, जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक या कम से कम तटस्थ विचार से बदले। मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। जिस क्षेत्र में आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, उसमें अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाएं। जब आप किसी चीज में माहिर होते जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। कॉम्पिटेंस से कॉन्फिडेंस आता है। थोड़ा थोड़ा करके उन चीजों को करना शुरू करें जिनसे आपको डर लगता है। छोटी शुरुआत करें। अगर लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो पहले 2-4 दोस्तों के सामने बोलें। धीरे धीरे दायरा बढ़ाएं। हर बार जब आप डर का सामना करके आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें, नजरें मिलाकर बात करें। आपकी शारीरिक भाषा न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करती है, बल्कि आपके अपने दिमाग को भी संकेत भेजती है। पावर पोजिंग जैसी तकनीकें भी इसमें मदद कर सकती है। उदास स्माइली, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और अच्छा खान पान भी आपके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं।
ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, इन 8 तरीकों में से कौन सा एक तरीका आप आज से ही, जी हाँ, बिल्कुल आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपका कमेंट दूसरों को भी प्रेरणा दे सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आत्मविश्वास को सफलता की पहली सीढ़ी कहा जाता है। जब आप में आत्मविश्वास होता है तो आप नए अवसर लेने से हिचकिचाते नहीं। आप चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं। आप असफलताओं से जल्दी उबर जाते हैं। आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाते हैं। आप दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं और सबसे जरूरी, आप खुद पर यकीन करते हैं, जो किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों में जम से होती है और कुछ में नहीं। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। विशाल ने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। तो आज हमने गौतम बुद्ध की पहली शिक्षा को जाना, आत्मविश्वास का महत्व। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही हम बिना आत्मविश्वास के सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। अपने अंदर की उस चिंगारी को पहचानिए, उसे जलाइए और अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकिए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपके अंदर आत्मविश्वास की एक नई लहर जगाएगा। अगले एपिसोड में हम बुद्ध की एक और शक्तिशाली शिक्षा पर बात करेंगे जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। वो शिक्षा है, जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं और कैसे हम अपने विचारों को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है, किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के जिसे थोड़ी प्रेरणा या आत्मविश्वास की जरूरत है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, अगर आप इस सीरीज गौतम बुद्ध की 10 बातें जान लो का कोई भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी वाला बटन है ना, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको तुरंत पता चल जाए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, आप सक्षम हैं, आप अनूठे हैं, बस खुद पर विश्वास कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आत्मविश्वास की, सफलता की उस पहली सीढ़ी की जिसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। हमने बुद्ध की कहानी से सीखा कि कैसे खुद पर यकीन करना हमारी अंदरूनी शक्तियों को जगा सकता है। आज हम एक और बेहद शक्तिशाली सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है, हमारी हकीकत गढ़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी, बुरी, सफल, संघर्षपूर्ण, उसमें आपके अपने विचारों का कितना बड़ा हाथ है? क्या आपके विचार आपके सबसे बड़े दोस्त हैं या फिर आपके सबसे बड़े दुश्मन? क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर शक और डर के जाल में उलझाए रखते हैं? गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले इस गहरे रहस्य को उजागर कर दिया था। उनका एक प्रसिद्ध कथन है जो शायद आपने सुना भी हो, लेकिन आज हम उसकी गहराई में उतरेंगे। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि हमारा पूरा जीवन, हमारे अनुभव, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, सब कहीं न कहीं हमारे विचारों के बीज से ही उगते हैं। जैसे एक माली जमीन में जो बीज बोता है, उसे वैसा ही पेड़ या पौधा मिलता है। वैसे ही हम अपने मन की जमीन में जैसे विचार बोते हैं, हमें अपनी जिंदगी में वैसे ही परिणाम मिलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को शुरू करने से पहले ही आपके मन में ये मुझसे नहीं होगा या मैं इसके लायक नहीं हूं जैसी आवाजें आई हों, और उन आवाजों ने आपको वाकई में पीछे धकेल दिया हो? अपना अनुभव हाँ या ना में या एक छोटे से वाक्य में नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए।
देखते हैं ये अंदरूनी आवाजें हमें से कितनों को परेशान करती हैं। अब मैं आपको बुद्ध के समय की एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसका नाम था कवीश। कवीश शारीरिक रूप से स्वस्थ था, समझदार भी था, लेकिन उसके मन में एक बात घर कर गई थी कि वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। बचपन से ही शायद उसे किसी ने कह दिया होगा, या उसने खुद ही अपनी छोटी मोटी असफलताओं से ये धारणा बना ली थी। वो कोई भी काम शुरू करता तो उसके मन में पहले यही विचार आता, मैं तो हूं ही निकम्मा, मुझसे ये कहा होगा, और होता भी यही। उसका आत्मविश्वास इतना कमजोर हो चुका था कि वो आसान से आसान काम में भी गलतियां कर बैठता या उसे अधूरा छोड़ देता। लोग भी उसे उसी नजर से देखने लगे थे। उसकी पहचान ही जैसे निकम्मा कवीश बन गई थी। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता, दुखी रहता, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता था। एक दिन कवीश ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के उपवन में ठहरे हैं और लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। मन में थोड़ी उम्मीद जगी। डरते डरते, सकुचाते हुए वो बुद्ध के पास पहुंचा। कवीश बुद्ध के सामने बैठा है, नजरें झुकी हुई, दुखी। बुद्ध ने कवीश की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। कवीश ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, सब मुझे निकम्मा कहते हैं और मुझे भी अब यही लगता है कि मैं सच में किसी लायक नहीं हूं। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, असफल हो जाता हूं। मेरे विचारों ने मुझे जकड़ लिया है। क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? बुद्ध ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, कवीश, तुम्हारी समस्या तुम्हारे बाहरी हालात या तुम्हारी क्षमताओं में उतनी नहीं है जितनी तुम्हारे अपने विचारों में है। तुम लगातार खुद को निकम्मा सोचते हो और तुम्हारा मन और शरीर उसी सोच के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्ध कवीश को समझाते हुए शांत और स्थिर भाव, बुद्ध, जैसे एक कारीगर मिट्टी को जैसा आकार देना चाहता है उसे वैसा ही बना देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को आकार दे रहे हैं। तुम निकम्मा के विचार को सींच रहे हो तो वही तुम्हारी हकीकत बन गया है। लेकिन भगवान, मैं इन विचारों से छुटकारा कैसे पाऊं? ये अपने आप आते हैं। बुद्ध, मुस्कुराते हुए, विचार बादलों की तरह है, आते जाते रहते हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि किस बादल पर ध्यान देना है। आज से तुम एक काम करो, हर रोज सोने से पहले दिन भर में किया गया कोई एक ऐसा काम याद करो जो तुमने ठीक से किया हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। शायद तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया हो, या अपना बिस्तर ठीक से लगाया हो, या किसी के साथ विनम्रता से बात की हो। बस एक अच्छा काम या एक सकारात्मक क्षण। कवीश थोड़ा सोचते हुए फिर सहमति में सिर हिलाता है। बुद्ध ने आगे कहा, और जब भी मन में मैं निकम्मा हूं का विचार आए तो उसे पकड़ो, उसे देखो और फिर जानबूझकर उसे बदलो। खुद से कहो, नहीं, ये सच नहीं है, मैंने कल वो काम अच्छे से किया था, मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। कवीश को यह काम मुश्किल लगा क्योंकि नकारात्मक सोचने की उसकी आदत बहुत पुरानी थी, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानने का फैसला किया। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल हुई कोई अच्छा काम याद करने में, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपनी गलतियों पर ही जाता था। पर उसने याद किया कि उसने अपनी मां की किसी काम में मदद की थी। उसने सोने से पहले उस पल को याद किया। कवीश रात में लेटा हुआ, सोचते हुए, चेहरे पर हल्का सा सुकून। धीरे धीरे, दिन ब दिन वो ये अभ्यास करता रहा। जब भी नकारात्मक विचार आता, वो उसे चुनौती देता और उसे एक सकारात्मक या कम से कम तटस्थ विचार से बदलने की कोशिश करता। शुरू में ये जबरदस्ती जैसा लगता, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बनने लगा। उसने छोटे छोटे काम हाथ में लेने शुरू किए और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दिया। महीने बीते, साल बीते, कवीश अब वो पुराना कवीश नहीं रहा था। उसके सोचने का तरीका बदल चुका था।
वो अब खुद को सीखने वाला, प्रयास करने वाला मानता था। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन से उसे बढ़ाया। लोग अब उसे निकम्मा नहीं, बल्कि एक मेहनती और सफल व्यक्ति के रूप में जानने लगे थे। उसका जीवन बदल गया था, क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया था। कविश की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये बुद्ध के उसी कथन को चरितार्थ करती है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारे विचार सिर्फ हवा में उड़ने वाले बुलबुले नहीं हैं। वे शक्तिशाली ऊर्जा है। विचार भावनाओं को जन्म देते हैं। जब आप सोचते हैं मैं ये कर सकता हूं, तो आप उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं। जब आप सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है, तो आप चिंतित और हतोत्साहित महसूस करते हैं। दोस्तों, क्या कविश की कहानी और विचारों की शक्ति का ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें जरूर बताएं और कमेंट्स में ये भी शेयर कीजिए कि इस कहानी से आपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी। क्या वो विचारों को बदलने की प्रक्रिया थी, या ये एहसास कि हम अपनी हकीकत खुद गढ़ सकते हैं? आपके कमेंट्स पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। दोस्तों, अपने विचारों को बदलना एक दिन का काम नहीं है। ये एक निरंतर अभ्यास है, एक कौशल है जिसे विकसित करना पड़ता है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और लगातार प्रयास करना पड़ता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और साथ में बनी घंटी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप इस सीरीज का कोई भी प्रेरणादायक एपिसोड मिस न करें। आपके प्यार और समय के लिए दिल से धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि हमारे विचार कैसे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। हमने सीखा कि सकारात्मक सोच अपनाकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में लगभग रोज करते हैं। नकारात्मकता, गुस्सा और बुराई। सोचिए, जब कोई आपसे बेवजह रूखा व्यवहार करता है, या सोशल मीडिया पर कोई आपके लिए भद्दे कमेंट्स लिखता है, या ऑफिस में कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, या सड़क पर कोई बेवजह आपसे उलझ पड़ता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या मन करता है कि जैसे को तैसा जवाब दिया जाए? क्या आप उस नकारात्मकता के जाल में उलझ जाते हैं और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। गुस्सा आना, बुरा लगना, पलटकर जवाब देने की इच्छा होना, ये सब मानवीय भावनाएं हैं। लेकिन क्या ये सबसे अच्छा तरीका है? क्या आग को आग से बुझाया जा सकता है? क्या नफरत का जवाब नफरत से देने से दुनिया में नफरत कम होती है? गौतम बुद्ध ने हमें इस स्थिति से निपटने का एक क्रांतिकारी, एक बेहद शक्तिशाली तरीका सिखाया है। उनका एक अमर कथन है, क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से जीतो। ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, ये एक व्यावहारिक रणनीति है, एक जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध कह रहे हैं कि अगर कोई आपके प्रति क्रोध या बुराई दिखाता है, तो उसका जवाब उसी तरह देने से वो बुराई और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। उसे शांत करने का, उसे जीतने का एकमात्र तरीका है प्रेम, करुणा और अच्छाई का मार्ग अपनाना। इससे पहले कि हम बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी सुने, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से बताइएगा, जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो क्या आपके लिए शांत रहना और प्रेम से प्रतिक्रिया देना आसान होता है या मुश्किल? नीचे कमेंट्स में सिर्फ आसान या मुश्किल लिखकर बताइए। देखते हैं हम में से कितने लोग इस चुनौती को महसूस करते हैं। चलिए, अब मैं आपको वो प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूं जो बुद्ध की इस शिक्षा का सबसे सटीक उदाहरण है। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और लोगों को शांति और करुणा का उपदेश दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें आलसी बना रहे हैं। वो गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा, जहां बुद्ध शांति से बैठे थे। वो आदमी उनके सामने खड़े होकर
उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध को ढोंगी कहा, झूठा कहा और न जाने कितनी गालियां दी। व्यक्ति बुद्ध पर चिल्ला रहा है। बुद्ध शांत और अविचलित बैठे हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान या शांति। बुद्ध चुपचाप, बिना किसी प्रतिक्रिया के शांति से उसकी सारी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध का भाव था, न दुख का। वे बस शांत थे, जैसे किसी बहती नदी को देख रहे हों। जब वो आदमी गालियां देते देते थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने बहुत ही विनम्रता और शांति से उससे पूछा, उदास स्माइली, प्रिय बंधु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आदमी हैरानी से, क्योंकि उसे गुस्से वाली प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, हाँ पूछो। बुद्ध, अगर आप किसी के लिए कोई तोहफा लेकर जाएं और वो व्यक्ति उस तोहफे को स्वीकार न करे, तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? आदमी थोड़ा सोचते हुए, अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो तोहफा मेरे ही पास रहेगा। बुद्ध उस व्यक्ति को शांति से देख रहे हैं। व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी उलझन। बुद्ध मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक उसी तरह पिछले कुछ समय से तुम मुझे क्रोध और गालियों का तोहफा दे रहे थे। मैंने तुम्हारा ये तोहफा स्वीकार नहीं किया। तो बताओ, ये तोहफा अब किसके पास रहा? व्यक्ति स्तब्ध, शर्मिंदा। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। होस्ट, ये सुनकर वो आदमी स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका क्रोध, उसकी गालियां बुद्ध को छू भी नहीं पाई, बल्कि वो उसी के पास वापस लौट आई। उसका गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे करुणा से उठाया और उसे शांति का मार्ग दिखाया। ये कहानी कितनी शक्तिशाली है, ये हमें सिखाती है। आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन गुस्सा करना या न करना, ये आपकी अपनी पसंद है। आप उनकी नकारात्मकता को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। अस्वीकार की गई नकारात्मकता वापस लौट जाती है। जैसे बुद्ध ने कहा, अगर आप किसी की दी हुई गाली या क्रोध को स्वीकार नहीं करते, तो वो उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। आप पर उसका असर नहीं होता। शांति और प्रेम ज्यादा शक्तिशाली है। बुद्ध की शांति और स्थिरता ने उस गुस्सैल आदमी के क्रोध को पूरी तरह निरस्त कर दिया। प्रेम और करुणा में वो शक्ति है जो क्रोध और घृणा में नहीं। ये कमजोरी नहीं, ताकत है। शांत रहना, प्रेम से प्रतिक्रिया देना, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक आंतरिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और समझ की आवश्यकता होती है। ये भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि अन्याय को चुपचाप सहें या गलत को गलत न कहें। वे कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया का तरीका बदले। विरोध भी शांतिपूर्ण और रचनात्मक हो सकता है। लड़ाई बुराई से नहीं, बुराई के तरीके से है। होस्ट, दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी और गाली का तोहफा वाला उनका जवाब आपको कैसा लगा? क्या इसने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया? अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि बुद्ध के जवाब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी, उनका शांत रहना या उनका तोहफे वाला तर्क। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम बुद्ध की इस शिक्षा को आज की जिंदगी में अपना सकते हैं, जहां चारों तरफ इतनी नकारात्मकता, प्रतिस्पर्धा और तनाव है? जवाब है हाँ, बिल्कुल अपना सकते हैं। और शायद आज इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। सोचिए, कहां हम इसे लागू कर सकते हैं। अगर कोई सहकर्मी या बॉस आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय एक गहरी सांस लें। शांत होने पर मुद्दे को पेशेवर तरीके से संबोधित करें। ध्यान समस्या पर रखें, व्यक्ति पर हमला करने पर नहीं। आपकी शांति अक्सर सामने वाले को निरुत्तर कर देती है। बहस या मतभेद के दौरान आवाज ऊंची करने या कड़वे शब्द बोलने की बजाय सुनने की कोशिश करें। सामने वाले के नजरिए को समझने का प्रयास करें। एम्पैथी, प्यार और सम्मान बनाए रखते हुए अपनी बात रखें,
लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाना और समाधान खोजना होना चाहिए। सामाजिक मुद्दे। जब हम समाज में अन्याय या बुराई देखते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को नफरत फैलाने या हिंसा करने में बदलने की बजाय उसे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मक ऊर्जा में बदले। शांतिपूर्ण विरोध, जागरूकता फैलाना, समाधान के लिए काम करना, ये अच्छाई से बुराई को जीतने के तरीके हैं। जब भी कोई नकारात्मक स्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। बस कुछ सेकंड का ठहराव आपको सोचने और बेहतर प्रतिक्रिया चुनने का मौका देगा। गहरी सांस लें। कोशिश करें समझने की कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। हो सकता है वो खुद किसी तकलीफ, डर या अज्ञानता से गुजर रहा हो। यह आपको कम व्यक्तिगत रूप से लेने में मदद करेगा। माफ करना सीखें। उदास स्माइली दूसरों को और खुद को भी माफ करना सीखें। मन में बोझ लेकर घूमने से आपका ही नुकसान है। माफी सामने वाले के लिए नहीं, आपकी अपनी शांति के लिए जरूरी है। होस्ट। दोस्तों, बुराई का जवाब अच्छाई से देना हमेशा आसान नहीं होता। इसमें साहस लगता है, धैर्य लगता है और अभ्यास लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे और स्थायी होते हैं। यह आपकी मानसिक शांति बनाए रखता है। आप दूसरों की नकारात्मकता से अपने मन को प्रदूषित होने से बचाते हैं। ये रिश्तों को सुधारता है या कम से कम उन्हें और बिगड़ने से बचाता है। ये नकारात्मकता के चक्र को तोड़ता है। आपकी शांति और प्रेम दूसरों को भी बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये आपको एक मजबूत, अधिक संतुलित और सम्मानित व्यक्ति बनाता है। ये दुनिया में सकारात्मकता फैलाने का आपका अपना तरीका है। एक छोटी सी मोमबत्ती भी अंधेरे को कम कर सकती है। याद रखिए, अंधेरे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है रोशनी जलाना। नफरत से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्यार फैलाना। तो आज हमने बुद्ध की तीसरी अनमोल शिक्षा सीखी। क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से जीतो। अगली बार जब कोई आपको नकारात्मकता का तोहफा देने की कोशिश करे तो याद रखिएगा, उसे स्वीकार करना या न करना पूरी तरह आपके हाथ में है। अपनी शांति चुने, अपनी अच्छाई चुने। मुझे विश्वास है कि ये एपिसोड आपको मुश्किल परिस्थितियों में शांत और सकारात्मक रहने में मदद करेगा। अगले एपिसोड में हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो हम में से ज्यादातर लोगों को परेशान करती है। या तो हम अतीत के पछतावों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि असली जीवन कहाँ है। हम जानेंगे बुद्ध की चौथी शिक्षा, अभी जियो, न अतीत में खो, न भविष्य की चिंता करो। ये एपिसोड आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है, तो इसे जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आज की ये बात किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकती है जो गुस्से, तनाव या नकारात्मक रिश्तों से जूझ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करें। आपकी अच्छाई किसी और के जीवन में रोशनी ला सकती है। और हाँ, हमारी इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी, बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगला एपिसोड आते ही आपको पता चल जाए। हमेशा की तरह आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि कैसे बुराई या नकारात्मकता का सामना प्रेम और अच्छाई से किया जाए। कैसे क्रोध के तोहफे को स्वीकार करने से इनकार करके हम अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो शायद हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, वर्तमान क्षण में जीना। जरा सोचिए, हमारा मन ज्यादातर कहाँ रहता है? या तो वो अतीत की गलियों में भटक रहा होता है, काश मैंने वैसा किया होता, मुझसे वो गलती न हुई होती, वो दिन कितने अच्छे थे। या फिर वो भविष्य की अनिश्चितताओं में गोते लगा रहा होता है, क्या मेरा करियर सफल होगा? क्या मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा? क्या मेरे रिश्ते ठीक रहेंगे? कल क्या होगा? इस अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के बीच एक अनमोल चीज हमसे छूट जाती है। ये पल, अभी का क्षण, वो एकमात्र क्षण
जो सचमुच हमारे पास है, जहां हम जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझा और हमें सिखाया। बुद्ध कह रहे हैं कि जीवन न तो बीते हुए कल में है, न ही आने वाले कल में। जीवन है अभी, यही इस पल में। जब हम अतीत में उलझे रहते हैं तो हम उन गलतियों और दुखों को बार बार जीते हैं जो अब मौजूद ही नहीं है, और जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम उन समस्याओं से डरते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। दोनों ही सूरतों में हम वर्तमान की सुंदरता, उसके अवसरों और उसकी शांति को खो देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद को ज्यादातर कहाँ पाते हैं? क्या आपका मन अतीत की बातों में ज्यादा उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में? नीचे कमेंट सेक्शन में अतीत या भविष्य लिखकर जरूर बताइए। या अगर आप वर्तमान में रह पाते हैं तो वर्तमान भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा मन हमें कहाँ ले जाता है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक किसान की, जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले साल उसकी फसल खराब हो गई थी और वो भारी कर्ज में डूब गया था। अब नया मौसम आया था, बुआई का समय था, लेकिन रमेश का मन काम में लग ही नहीं रहा था। वो जब भी खेत में जाता, उसे पिछले साल का नुकसान याद आ जाता। उसके मन में बस यही चलता रहता, अगर मैंने उस समय वो बीज न बोए होते, अगर बारिश ठीक से हो गई होती, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो इतना ज्यादा अतीत के पछतावे में डूबा हुआ था कि वो वर्तमान में जरूरी काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर भी सताता था, क्या इस साल भी फसल खराब हो जाएगी? मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरा क्या होगा? उसका परिवार परेशान था। उसकी पत्नी उसे समझाती, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे का सोचो, काम करो। लेकिन रमेश का मन अतीत की आग में जल रहा था और भविष्य के डर से कांप रहा था। वर्तमान उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं। किसी ने उसे बताया कि बुद्ध मन की शांति का मार्ग दिखाते हैं। बहुत निराशा और थोड़ी सी उम्मीद के साथ रमेश बुद्ध से मिलने गया। रमेश बुद्ध के सामने बैठा है, आंखों में निराशा और चिंता। उसने बुद्ध को अपनी सारी व्यथा सुनाई, कैसे वो अतीत की गलती से बाहर नहीं निकल पा रहा है और कैसे भविष्य का डर उसे जीने नहीं दे रहा है। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने पास जल रहे एक छोटे से दीपक की ओर इशारा किया। बुद्ध दीपक की ओर इशारा करते हुए रमेश ध्यान से देख रहा है। बुद्ध शांत स्वर में, रमेश, इस दीपक को देखो, इसकी लौ अभी जल रही है, रोशनी दे रही है। रमेश, जी भगवान। बुद्ध, क्या ये दीपक उस तेल के लिए रो रहा है जो कल रात जल गया? क्या ये उस तेल की चिंता कर रहा है जो शायद कल इसमें डाला जाएगा? रमेश सोचते हुए, नहीं भगवान, ये तो बस अभी जो तेल इसमें है उसी से जल रहा है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही, ये दीपक सिर्फ वर्तमान क्षण में जी रहा है। ये अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करके अभी इसी पल में प्रकाश दे रहा है। न ये बीते हुए तेल का शोक मनाता है, न आने वाले तेल की चिंता करता है। बुद्ध ने आगे समझाया, रमेश, तुम्हारा जीवन भी इस दीपक की तरह है। तुम अतीत की जली हुई राख को कुरेद रहे हो, उससे गर्मी पाने की कोशिश कर रहे हो जो संभव नहीं है, और तुम भविष्य के धुएं से डर रहे हो जो अभी आया ही नहीं है। दोनों ही व्यर्थ है। बुद्ध एक बुझी हुई आग के ढेर की ओर इशारा करते हैं। बुद्ध, देखो वो बुझी हुई आग, क्या तुम उसकी राख से हाथ सेंक सकते हो? नहीं, वो अतीत है। और देखो वो दूर का क्षितिज, क्या तुम अभी वहां पहुंच सकते हो? नहीं, वो भविष्य है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है ये जमीन, ये बीज और तुम्हारी मेहनत, जो तुम अभी कर सकते हो। उन्होंने रमेश को समझाया, अतीत से सीखो, भविष्य के लिए योजना बनाओ, लेकिन जियो वर्तमान में। अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान इस पल में लगाओ।
बीज बोते समय सिर्फ बीज बोने पर ध्यान दो। पानी देते समय सिर्फ पानी देने पर। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो डर और पछतावा अपने आप कम हो जाते हैं और तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हो। रमेश की आंखों में समझ और एक नई आशा की किरण। वो बुद्ध को प्रणाम करता है। बुद्ध के सरल शब्दों ने रमेश के मन पर गहरा असर किया। उसे समझ आया कि वो अपनी ऊर्जा कहाँ बर्बाद कर रहा था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और एक नए संकल्प के साथ वापस लौटा। उसने अतीत की गलतियों को एक सबक की तरह याद रखा, भविष्य के लिए जरूरी योजना बनाई, लेकिन अपना पूरा ध्यान वर्तमान के काम पर लगाया। उसने मन लगाकर बुआई की, फसल की देखभाल की। जब भी मन अतीत या भविष्य में भटकता, वो उसे वापस खींच कर लाता, दीपक की लौ को याद करता। और उस साल न सिर्फ उसकी फसल अच्छी हुई, बल्कि उसे मन की वो शांति भी मिली जो उसने सालों से खो दी थी। रमेश की कहानी और बुद्ध का दीपक का उदाहरण हमें क्या सिखाता है? जीवन केवल वर्तमान में है। यही एकमात्र समय है जब हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, बदल सकते हैं या बना सकते हैं। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। ये हमारे मानसिक ऊर्जा को सोख लेते हैं और हमें प्रभावी ढंग से काम करने से रोकते हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से शांति मिलती है। जब हमारा मन पूरी तरह से इस पल में होता है तो चिंता और पछतावे के लिए जगह कम हो जाती है। वर्तमान में जीने से कार्यकुशलता बढ़ती है। जब आप जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से करते हैं। गलतियां कम होती हैं, परिणाम बेहतर होते हैं। वर्तमान क्षण को स्वीकारना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य की योजना न बनाएं या अतीत से न सीखें। इसका मतलब है कि हम अपनी पूरी चेतना और ऊर्जा को अभी जो कर रहे हैं उसमें लगाएं। होस्ट, दोस्तों, क्या आपको रमेश की कहानी और बुद्ध का दीपक वाला उदाहरण छू गया? क्या आपको लगा कि हाँ, हम भी कहीं न कहीं रमेश की तरह ही अतीत या भविष्य में अटके रहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको बुद्ध का कौन सा उदाहरण ज्यादा पसंद आया, दीपक का या बुझी हुई आग का? आज की तेज रफ्तार, मल्टीटास्किंग और डिजिटल विकर्षणों से भरी दुनिया में वर्तमान में जीना और भी मुश्किल हो गया है। हमारा फोन लगातार बजता रहता है, सोशल मीडिया हमें खींचता रहता है और काम का दबाव हमें भविष्य की योजनाओं में उलझाए रखता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वर्तमान में जीना एक कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा और सुधारा जा सकता है। इसे ही माइंडफुलनेस या सचेतनता कहते हैं। चलिए कुछ व्यावहारिक तरीके जानते हैं जिनसे हम अपने मन को वर्तमान में लाना सीख सकते हैं। उदास स्माइली, ये सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। जब भी मन भटके, बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि हवा कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। कुछ गहरी सांसें लें, यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। मल्टीटास्किंग से बचें। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, फोन या टीवी न देखें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर दें। जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप उस काम का ज्यादा आनंद ले पाएंगे। ब्रश करना, नहाना, बर्तन धोना, चलना, इन साधारण कामों को ऑटो पायलट पर करने की बजाय पूरे ध्यान से करें। पानी की गर्माहट महसूस करें, साबुन की खुशबू लें, अपने कदमों पर ध्यान दें। ये माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का बेहतरीन तरीका है। रोज कुछ मिनट, 5 से 10 मिनट से शुरू करें। शांत बैठकर अपनी सांसों या शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। जब मन भटके, जो कि भटकेगा ही, बिना किसी झुंझलाहट के प्यार से उसे वापस अपने ध्यान के केंद्र पर ले आएं। कई एप्स और गाइडेड मेडिटेशन इसमें मदद कर सकते हैं। अपने फोन और अन्य उपकरणों के उपयोग का समय निर्धारित करें। नोटिफिकेशन बंद रखें। दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताएं। यह आपको डिजिटल दुनिया की भागदौड़ से निकालकर
वास्तविक दुनिया के वर्तमान क्षण में लाएगा। कभी कभी वर्तमान क्षण सुखद नहीं होता। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पसंद आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जो हो रहा है उसे बिना लड़े, बिना तुरंत बदलने की कोशिश किए स्वीकार करना सीखें। स्वीकृति से शांति आती है। ये कुछ तरीके हैं वर्तमान में जीने का अभ्यास करने के। इनमें से कौन सा तरीका आपको लगता है कि आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं? क्या वो सांसों पर ध्यान देना है, या किसी रोजमर्रा के काम को ध्यान से करना, या शायद डिजिटल डिटॉक्स? नीचे कमेंट करके अपना पसंदीदा तरीका बताइए। जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो इसके अनगिनत फायदे होते हैं। तनाव और चिंता कम होती है क्योंकि हम अतीत के बोझ और भविष्य के डर से मुक्त होते हैं। रिश्ते गहरे होते हैं क्योंकि हम वास्तव में दूसरों की बात सुनते हैं और उनके साथ मौजूद होते हैं। जीवन का आनंद बढ़ता है। हम छोटी छोटी चीजों की सुंदरता और खुशी को महसूस कर पाते हैं। बेहतर निर्णय ले पाते हैं क्योंकि हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है। आत्म जागरूकता बढ़ती है। हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। संक्षेप में, वर्तमान में जीना ही वास्तव में जीना है। यही खुशी है, यही शांति है, यही जीवन है। तो आज हमने बुद्ध की चौथी महत्वपूर्ण शिक्षा जानी। अभी जियो, न अतीत में खो, न भविष्य की चिंता करो। अपने मन के दीपक को वर्तमान क्षण के तेल से जलाइए और उसी की रोशनी में अपना रास्ता तय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करेगा। होस्ट, अगर आपको लगता है कि आज की ये बात आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी के काम आ सकती है, जो अक्सर तनाव, चिंता या अतीत के बोझ से परेशान रहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। वर्तमान में जीने का ये संदेश उन तक पहुंचाए। और हाँ, अगर आप बुद्ध की इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को आगे भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगला एपिसोड आते ही आपको सूचना मिल जाए। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे वर्तमान क्षण में जीना ही असली जीवन है और कैसे अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर हम शांति पा सकते हैं। होस्ट, आज हम एक बहुत ही मौलिक प्रश्न पर विचार करने वाले हैं। एक ऐसा प्रश्न जो शायद हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है। जीवन में दुख क्यों है? हम क्यों पीड़ित होते हैं? चाहे वो किसी प्रियजन को खोने का दुख हो, असफलता का दर्द हो, बीमारी की पीड़ा हो, या बस जीवन में एक खालीपन या असंतोष की भावना हो। दुख जीवन का एक हिस्सा लगता है, लेकिन क्या दुख अनिवार्य है या इसका कोई कारण है जिसे समझा जा सकता है और शायद उससे निपटा भी जा सकता है? गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के बाद जो 4 आर्य सत्य बताए, उनमें से दूसरे सत्य में उन्होंने दुख के कारण का स्पष्ट रूप से खुलासा किया। ये उनकी सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ये पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्यास, तीव्र इच्छा, आसक्ति या किसी चीज से बुरी तरह चिपके रहना। बुद्ध ने कहा कि हमारे दुखों का मूल कारण यही तृष्णा है। ये 3 तरह की हो सकती है: इंद्रिय सुखों की प्यास, अच्छी चीजें देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, अस्तित्व बनाए रखने की प्यास, कुछ बनने की इच्छा, नाम, शोहरत या बस होने की चाहत, अनस्तित्व की प्यास यानी किसी अप्रिय चीज से छुटकारा पाने की इच्छा या आत्मविनाश की इच्छा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध इच्छा मात्र को गलत नहीं कह रहे। भोजन की इच्छा, सुरक्षा की इच्छा, ये स्वाभाविक है। समस्या तब पैदा होती है जब ये इच्छा तृष्णा बन जाती है। एक ऐसी अंधी प्यास, एक ऐसा गहरा मोह या अटैचमेंट जो हमें चीजों, लोगों, विचारों या स्थितियों से बुरी तरह चिपका देता है। और जब वे चीजें बदलती हैं, जो कि वे बदलेंगी ही क्योंकि सब कुछ अनित्य है, या हमें नहीं मिलती, तो हमें दुख होता है।
मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी चीज, व्यक्ति, वस्तु, पद या विचार से इतने गहरे जुड़े हुए महसूस किया है कि जब वो आपसे दूर हुई या बदली तो आपको बहुत ज्यादा दुख या पीड़ा हुई? अगर हाँ, तो क्या आप उस जुड़ाव या अटैचमेंट को एक शब्द में नीचे कमेंट से बता सकते हैं, जैसे रिश्ता, नौकरी, सफलता, स्मृति आदि। ये हमें समझने में मदद करेगा कि मोह हम सबके जीवन को कैसे छूता है। तृष्णा और मोह के कारण होने वाले दुख को समझाने के लिए बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही मार्मिक और प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी है किसा गौतमी की। किसा गौतमी एक युवा मां थी जिसका एक ही बेटा था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो बच्चा उसके जीवन का केंद्र था। उसकी सारी खुशियां उसी से थी। लेकिन एक दिन अचानक वो बच्चा बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका दुख इतना गहरा था कि वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका है। किसा गौतमी अपने मृत बच्चे को गोद में लिए घर घर भटक रही है, दवा मांग रही है। अपने मृत बच्चे को गोद में उठाए वो पागलों की तरह घर घर भटकने लगी। वो हर किसी से अपने बेटे के लिए दवा मांगती। लोग उसे समझाते, सहानुभूति दिखाते, लेकिन कहते कि अब कोई दवा काम नहीं कर सकती, बच्चा मर चुका है। पर वो किसी की नहीं सुनती। उसका मोह, उसकी तृष्णा कि उसका बेटा जीवित रहे इतनी प्रबल थी कि वो सच्चाई को देख ही नहीं पा रही थी। किसी ने उसे दया करके सलाह दी, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वो महान ज्ञानी हैं, शायद उनके पास कोई दवा हो। एक आखिरी उम्मीद के साथ किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची। उसने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बुद्ध से अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की। किसा गौतमी बुद्ध के चरणों में। बुद्ध उसे करुणा और शांति से देख रहे हैं। बुद्ध ने उसे गहरी करुणा से देखा। उन्होंने सीधे नहीं नहीं कहा। उन्होंने उसकी पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवा बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। किसा गौतमी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बताइए भगवान, मैं कुछ भी ला दूंगी। बुद्ध शांत स्वर में, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, लेकिन एक शर्त है, ये दाने तुम्हें ऐसे घर से लाने होंगे जहां आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, जहां न किसी ने पिता खोया हो, न मां, न बेटा, न बेटी, न कोई और प्रियजन। किसा गौतमी के चेहरे पर आशा, वो तुरंत निकल पड़ती है। किसा गौतमी को लगा ये तो बहुत आसान काम है, सरसों के दाने तो हर घर में मिल जाएंगे। वो तुरंत निकल पड़ी। वो पहले घर गई, दरवाजा खटखटाया। क्या आपके पास एक मुट्ठी सरसों के दाने मिलेंगे? भगवान बुद्ध को मेरे बेटे की दवा के लिए चाहिए। घर वालों ने कहा, हाँ जरूर, ले लो। किसा गौतमी पूछने ही वाली थी कि तभी उसे बुद्ध की शर्त याद आई। आपके घर में कभी किसी प्रियजन की मृत्यु तो नहीं हुई? घर वाले उदास होकर बोले, अरे तुम क्या पूछ रही हो? जीवित कम है, मरने वाले ज्यादा। पिछले ही साल मेरे पिता गुजरे थे। किसा गौतमी निराश होकर अगले घर गई। वहां भी वही जवाब मिला। किसी ने मां खोई थी, किसी ने भाई। वो घर घर भटकती रही, गांव गांव घूमती रही। शाम हो गई, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी थकी हारी, उदास बैठी है। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा है। धीरे धीरे उसे सच्चाई का बोध होने लगा। उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है। उसका व्यक्तिगत दुख दुनिया के दुख का हिस्सा था। उसे एहसास हुआ कि वो अपने बेटे के प्रति मोह में इतनी अंधी हो गई थी कि वो जीवन की इस सच्चाई को देख ही नहीं पा रही थी। उसका हृदय ज्ञान की रोशनी से भर गया। वो समझ गई कि बुद्ध ने उसे सरसों के दाने लाने के लिए क्यों भेजा था। वो वापस बुद्ध के पास लौटी।
लेकिन अब उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और समझ थी। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया। बुद्ध, क्या तुम सरसों के दाने लाए? किसा गौतमी शांत स्वर में, नहीं भगवान, मुझे समझ आ गया है, मृत्यु सभी के लिए आती है, मैं अपने मोह में अंधी थी। होस्ट, बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन अनित्य है, सब कुछ बदलता है, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करने से ही दुख कम होता है। किसा गौतमी ने बुद्ध की शरण ली और बाद में वो एक प्रबुद्ध भिक्षुणी बनी। किसा गौतमी की ये कहानी हमें कई बातें सिखाती है। मोह दुख का कारण है। किसा गौतमी का अपने बेटे के प्रति गहरा मोह ही उसके असनीय दुख का कारण था। मृत्यु और अनित्यता सार्वभौमिक सत्य है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसे स्वीकार करना ज्ञान का पहला कदम है। हमारा दुख अनोखा नहीं है। जब हम समझते हैं कि दूसरे भी इसी तरह के दुखों से गुजरते हैं, तो हमें अकेलापन कम महसूस होता है और सहानुभूति बढ़ती है। ज्ञान दुख को कम करता है। जब किसा गौतमी को सच्चाई का बोध हुआ, तो उसका दुख पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी पीड़ा कम हो गई और उसे शांति मिली। ये कहानी बुद्ध की तृष्णा वाली शिक्षा का एक शक्तिशाली उदाहरण है। किसा गौतमी की अपने बेटे के होने, भवतृष्णा की तीव्र इच्छा और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार न करने, विभवतृष्णा से बचने की कोशिश ने उसे गहरा दुख दिया। ज्ञान और स्वीकृति ने उसे इस दुख से मुक्त किया। होस्ट, दोस्तों, किसा गौतमी की ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। क्या इस कहानी ने आपको जीवन और मृत्यु के बारे में, मोह और दुख के बारे में सोचने पर मजबूर किया? अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा मार्मिक या शिक्षाप्रद लगा। किसा गौतमी का दुख, बुद्ध का तरीका या उसका अंतिम एहसास? अब बात करते हैं आज के जीवन की। किसा गौतमी का दुख चरम था, लेकिन तृष्णा और मोह के छोटे छोटे रूप हम सबके जीवन में मौजूद है और हमें लगातार थोड़ा थोड़ा दुख देते रहते हैं। चीजों से मोह, नया फोन, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर, इनकी चाहत और इन्हें पाकर भी और ज्यादा की चाहत, या इनके खोने का डर। किसी व्यक्ति से इतनी ज्यादा उम्मीद रखना कि वो हमेशा हमारे हिसाब से चले, या किसी रिश्ते के कभी न बदलने की चाहत। जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। ये प्यार से अलग है। प्यार मुक्ति देता है, मोह बांधता है। पहचान और स्थिति से मोह, अपनी नौकरी, पद, सोशल स्टेटस या मैं कौन हूं की एक खास छवि से चिपके रहना। जब इसमें बदलाव आता है तो अहंकार को चोट लगती है और दुख होता है। विचारों और विश्वासों से मोह, अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मानना और दूसरों के विचारों को स्वीकार न कर पाना। इससे टकराव और मानसिक अशांति पैदा होती है। परिणामों से मोह, किसी काम में सफलता की गारंटी चाहना, हर चीज का अपने नियंत्रण में होने की उम्मीद करना। जब परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो निराशा होती है। तो इस तृष्णा और मोह से कैसे निपटे? क्या हमें इच्छा करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बुद्ध का मार्ग त्याग का नहीं, बल्कि समझ और संतुलन का है। हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों के प्रति जागरूक होना है और उनके साथ अपने संबंध को बदलना है। कुछ तरीके ये हो सकते हैं। बार बार खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ बदल रहा है। लोग, चीजें, भावनाएं, यहां तक कि आप खुद भी। इस सच्चाई को स्वीकार करने से मोह की पकड़ ढीली होती है। उदास स्माइली चीजों का आनंद लें, रिश्तों को निभाएं, लक्ष्यों के लिए मेहनत करें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। उनकी उपस्थिति की सराहना करें, लेकिन उनके जाने पर या बदलने पर अत्यधिक दुखी न हो। इसे डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं। जब कोई तीव्र इच्छा उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे देखें। ये कहां से आ रही है? क्या ये वाकई जरूरी है? क्या इसे पूरा न करने से सचमुच तबाही आ जाएगी? इच्छा को बस एक मानसिक घटना के रूप में देखना सीखें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। हमेशा
और की दौड़ में रहने की बजाय पर्याप्त की भावना विकसित करें। जरूरत और चाहत में फर्क समझें। उदास स्माइली अपनी वास्तविक जरूरतों, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, प्रेम और समाज द्वारा या आपकी कंडीशनिंग द्वारा पैदा की गई चाहतों के बीच फर्क करना सीखें। आंतरिक मूल्य पर ध्यान दें। उदास स्माइली अपनी खुशी और आत्मसम्मान को बाहरी चीजों, पैसा, पद, दूसरों की राय पर आधारित करने की बजाय अपने आंतरिक गुणों, दया, ईमानदारी, ज्ञान पर आधारित करें। आज के जीवन में हमें कई तरह के मोह घेर सकते हैं। चीजों का, रिश्तों का, पहचान का, विचारों का या परिणामों का। आपके लिए इनमें से किस तरह के मोह या अटैचमेंट से निपटना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव शेयर करें। ये समझने में मदद करेगा कि हम सब कहां संघर्ष करते हैं। जब हम तृष्णा के स्वभाव को समझने लगते हैं और अनासक्ति का अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कम दुख और पीड़ा, क्योंकि हम बदलाव और हानि को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करना सीख जाते हैं। अधिक मानसिक शांति और स्वतंत्रता, हम इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके स्वामी बनते हैं। हम जीवन के उतार चढ़ावों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। गहरे और स्वस्थ रिश्ते, क्योंकि वे उम्मीदों के बोझ से मुक्त होते हैं और स्वीकृति पर आधारित होते हैं। असली खुशी, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि भीतर से आती है। तृष्णा को समझना दुखों के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। तो आज हमने बुद्ध की 5वीं और बहुत गहरी शिक्षा को जाना। तृष्णा ही दुख का जड़ है। मोह और आसक्ति हमें बांधते हैं और दुख देते हैं। अनित्यता को समझकर और अनासक्ति का अभ्यास करके हम सच्ची शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं, जैसे किसा गौतमी ने पाई। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अपनी इच्छाओं और मोह को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि आज की ये चर्चा किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती है जो किसी दुख, हानि या मोह से गुजर रहा है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। बुद्ध का ये संदेश उन्हें शांति दे सकता है। और हाँ, बुद्ध की इन गहराइयों में हमारे साथ बने रहने के लिए आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना और घंटी बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस न हो। आपके अमूल्य समय और गहरे चिंतन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।